करते हैं। झारखंड अब तक न्यूज़ एक रजिस्टर्ड न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत कर रहे हैं और आपको बता दें कि छठी जेपीएससी को लेकर इस समय में कई विवाद सामने आ रहा है। कुछ लोगों के नाम धड़ल्ले से सोशल मीडिया में चल रही है। तो आज हमने कोशिश किया है कि इस इंटरव्यू में जो सुपर संडे है, इसमें आपकी बातचीत विजय कुमार अंबेडकर को लाइव कार्यक्रम में कराएं, जो इस समय चर्चा में आ गए हैं, जिनका नाम बार बार आ रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग न्यूज़ के पोर्टल पर। तो कैसा क्या हो रहा है इस समय में, कैसा उन्हें फील हो रहा है, क्या इसकी उम्मीद की गई थी और क्या आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है, जेपीएससी नियमावली क्या कहती है, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको हम बता दें कि जो छठी जेपीएससी है शुरू से विवादित रहा है और सबसे पहले हमारे चैनल पर आप पहला इंटरव्यू देख रहे हैं विजय कुमार अंबेडकर का, जो इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। छात्र नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं और उनके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके नाम को बताया जा रहा है। तो हमने कोशिश किया है एक कि आप के पास जो सच्चाई है वो सामने आए, सांच को आँच किया। और जो हिंदी में कहावत होता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो चलिए आज की कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जेपीएससी को लेकर के तमाम विवाद जो हैं, इस पर हमारे साथ इस समय में विजय कुमार अंबेडकर जी जुड़ गए। विजय जी, हमारी आवाज़ आप तक आ पा रही है? जी सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पहले अदा करेंगे कि आप चैनल में आने के लिए एग्री हुए। और इस समय जिस प्रकार की स्थिति बन रही है झारखंड में कि रिजल्ट आया है और रिजल्ट के बाद तमाम चीज़ें आ रही हैं, कई लोगों का नाम आ रहा है, सोशल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। तो हमारी चैनल ने कोशिश किया है सबसे पहले कि जो सच्चाई वाली खबर है, और बहुत सारे मैसेज आना शुरू हो गए 7वीं जेपीएससी को लेकर के। 7वीं जेपीएससी जो एग्जाम होगी, हम तक जो सूचना आ रही है जून में नोटिफिकेशन होगा, सितंबर तक में परीक्षा हो सकती है। लेकिन आज तमाम कन्फ्यूजन पर बात करेंगे कि जेपीएससी की नियमावली क्या कहती है, क्या नियमों का त्रुटिपूर्ण चीज़ें हुआ है, और दूसरी चीज़ कि करे कोई भरे कोई, यानी कि अगर जेपीएससी ने गलती अगर किया है, अगर मान लीजिए किया है, तो इसका खामियाजा चयनित स्टूडेंट क्यों भुगते, उनका नाम जिस प्रकार से आज उछाला जा रहा है, क्या यह सही है। इसी कड़ी में हमारी ये पहली कोशिश है सुपर संडे के खास कार्यक्रम में लाइव में, और हमारे साथ इस समय में विजय कुमार अंबेडकर जुड़े हुए हैं। विजय जी, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेशन देंगे कि आपका चयन हुआ, और इसके बाद आपसे सवाल पूछेंगे कि इस समय में जब आपका चयन हुआ होगा तो आपके गांव में, समाज में आपके जानने वाले लोग आपको ढेर सारी बधाइयाँ दिए होंगे। लेकिन अब जब आपका नाम सबसे पहले सोशल मीडिया में आया तो कैसा लग रहा है आपको, और समाज में क्या प्रतिक्रिया हो रही है? जी सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि मुझे आपने एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी मंतव्य को रखने के लिए। जब शुरुआत में ये मेरा जब रिजल्ट आया सर, तो मेरे समस्त गांव में, चूंकि मैं सुदूर इलाके से बिलोंग करता हूं सर, मेरा जिला देवघर है और वहाँ पे एक सारक नाम का प्रखंड है, और वहाँ के एक ग्रामीण क्षेत्र से मैं आता हूँ सर। मेरे पिताजी किसान थे और इसीलिए मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो बहुत, मतलब किसान का जो है सर, उसी से हम आगे बढ़े हैं सर। मैं जेएनवी देवघर का स्टूडेंट हूँ सर, जवाहर नवोदय विद्यालय देवघर का स्टूडेंट हूँ सर। और मैं वहाँ से 12th एग्जाम साइंस स्ट्रीम से जब मैंने टॉप किया, तो मुझे प्रभात खबर के ही पत्रकारों ने और जो संवाददाता थे सर, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। और वहाँ से मुझे एक इम्पेटस मिला कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए अपना करियर में। फिर मैंने एनआईटी जमशेदपुर के लिए एआईट्रिपल पास की, और फिर मैंने एआईट्रिपल के थ्रू एनआईटी जमशेदपुर गया। उसके बाद मुझे सिविल सेवा की तरफ अपना इंटरेस्ट पता चला और मैंने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी सर। 2015 में मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स भी निकाली थी सर। मेंस में कुछ अंकों से मेरा मेंस छूट गया था सर। उसके बाद मैं पूरी तरह से अपनी सर्वस्व और अपना जितना भी अपना मेरा सारी शक्ति मैंने जेपीएससी की तरफ झोंक दी सर। लेकिन जब रिजल्ट आई सर, तो मेरे पूरे गांव में बहुत खुशी की लहर थी। मेरे सभी प्रियजनों और मेरे जो सहपाठी थे और मेरे जो मित्र थे, उन्होंने मुझे बहुत बधाई दी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और पर्सनली घर में भी आके मिलके। लेकिन मुझे अंदेशा नहीं था सर कि इस तरह का विवाद भविष्य में मेरे साथ उत्पन्न हो जाएगी।
जी, विजय जी ये बताइए कि जैसे एक सवाल यहाँ पर सामने आ रहा है कि 40% वाला जो समय सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, कई लोगों ने अपने फेसबुक पर सोशल मीडिया के माध्यम से किया है, तो क्या ये 40% वाली चीज़ों की वायलेशन लगती है कि जेपीएससी ने किया है? क्योंकि हाईकोर्ट की एक स्टेटमेंट भी हमने देखा जिसमें ये बताया गया है कि 40% लाना चाहिए। तो क्या ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए था या फिर ये मुख्य परीक्षा पे लागू होता था? कुछ ऐसे चीज़ें आप बताएं हमारे दर्शकों को, व्यूअर को, कि इस पर क्या सच है? देखिए सर, ये जो मुद्दा है और ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये तो जेपीएससी और कोर्ट का काम है कि इसको क्लियर कट करे। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सर, मैं अपनी मंतव्य रख रहा हूं कि जो कंडिका 13 में जो इस बात का उल्लेख है सर कि जनरल कैटेगरी वालों को 40% और ओबीसी कैटेगरी वालों को 36.2%, 36.5% और ये एससी एसटी के लिए 32%, 32%। जो ये जो मतलब जो ये न्यूनतम अर्थांक जो जेपीएससी अपने एडवर्टाइजमेंट में जो दिया हुआ है सर, जो एडवर्टाइजमेंट में जो दिया हुआ है न्यूनतम अर्थांक, ये ओवरऑल कटअप के बाद यहाँ पे किया जा रहा है सर। क्योंकि आप देखें सर, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे उसी कंडिका 13 को, तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें दो बातें लिखी हुई है सर। एक तो लिखा हुआ है कि वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ परीक्षाओं में समान रूप से लागू होगी। इसका मतलब सर, परीक्षाओं यहाँ पर परीक्षाएं की बात की जा रही है सर, यानी कि दो अलग अलग एग्जामिनेशन की बात की जा रही है सर। और अलग अगर इसमें अगर इंडिविजुअल कटअप की बात होती सर, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात होती, तो आप देखेंगे कि उसी कंडिका के नीचे एक बोल्ड अक्षर में लिखा गया है कि परंतु विद्यार्थियों को, अभ्यर्थी जो इसमें अपियर हो रहे हैं इस एग्जामिनेशन में, उसको पेपर 1 यानी कि जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है सर, इसमें पास करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब सर कि पेपर 1 को क्वालिफाइंग मानते हुए केवल उसी में इंडिविजुअल कटअप का जो बात होता है सर, उसमें ही लागू होता है सर, एज पर एडवर्टाइजमेंट, जो मैं समझता हूँ सर। अब इसमें जो आगे का जो न्याय हुआ सर, जहां जहां भी इंटरप्रिटेशन हुआ, मैं उसकी ओर जाना चाहता हूं सर। तो मैं ये बताना चाहता हूं सर कि 2014 ऑनवर्ड्स के लिए जो सिविल सेवा एग्जाम होती, उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी सर, वो थी बीएस दुबे कमेटी। और इसी का माइनर चेंजेस करके सरयू राय कमेटी बाद में लागू हुई सर, जिसके आधार पर 6 जेपीएससी जो अभी अंजाम तक पहुंची है सर, ये दोनों ही कमेटी का एक प्रतिफल है सर। तो आप देखेंगे सर, बीएस दुबे कमेटी सबसे पहले क्या कहती है, इसमें कहती है सर, इसमें पॉइंट नंबर 59 में इस बात का उल्लेख है सर कि सिविल सर्विस एग्जाम जो होती है सर, वो ना तो डिग्री देती है और ना सर्टिफिकेट देती है। ऐसा चीज केवल ऐसा चीज जो होती है वो एकेडमिक क्षेत्र में सब देखा जाता है, इंडिविजुअल कट ऑफ, क्योंकि वहां पे डिग्री और सर्टिफिकेट दिया जाता है सर। एकदम क्लियर कट मेंशन है सर। वो अगर आप पढ़ेंगे सर एडवर्टीजमेंट, सॉरी, आप अगर पढ़ेंगे उस जो रिपोर्ट है सर, जी विजय जी, हम आपसे, हमारे पास चूंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं, हम तमाम क्वेश्चंस लेंगे अपने व्यूअर के। सौरभ कुमार हैं और बहुत से लोग जुट गए हैं इस समय में। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस समय विजय कुमार अम्बेडकर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी चर्चा हो रही है कि जेपीएससी में कटअप जो था वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की थी, और लेकिन कंबाइंड रूप से कटअप को क्यों किया गया, और कई लोगों का नाम लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। विजय कुमार अम्बेडकर जी का जो नाम था वो नाम सार्वजनिक किया गया। विजय जी से एक सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं कि बीएस दुबे कमेटी, सरयू राय कमेटी, एक्सपर्ट्स कमेटी ने क्या क्या सिफारिश की है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, इंडिविजुअल कटअप की बात है। अच्छा विजय जी, एक सवाल जो हमारे दिमाग में आ रहा है और ढेर सारे मैसेज देख रहे हैं कि 34,000 लोग जो पीटी पास किए थे, ये 34,000 लोगों को जब रिजेक्ट किया गया, उसमें से 28,000 लोगों को रिजेक्ट किया गया, तो क्या ये आपको लगता है कि जेपीएससी की नियमावली के तहत हुआ या फिर हाईकोर्ट के निर्देश का सही अनुपालन किया गया? सर ये तो जेपीएससी का जो नियमावली थे सर और जो हाईकोर्ट के, वो दोनों का कंबाइंड रूप का परिणाम है सर। जी जी,
अच्छा, ये विजय जी, ये बताइए कि अच्छा कहीं भी स्पष्ट रूप से कोई लाइन है कि मतलब कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो, कभी माननीय उच्च न्यायालय ने कहा हो कि इंडिविजुअल कटअप के स्थान पर ये कंबाइंड रूप से होगा, ऐसा कुछ है नियमावली में? क्योंकि 153-54 पन्ने की नियमावली होती है तो सारे लोग पूरा पढ़ते नहीं है, उसके कुछ कुछ पॉइंट्स को लोग कोट करके सोशल मीडिया में आते हैं। क्या इस समय में आपने पूरी चीजों को देखा है, क्या बोला जा रहा है उसमें? जी सर, मैंने देखा है सर। मैंने सुप्रीम कोर्ट का जो इस विषय में जो आदेश आए हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा सर कि सुप्रीम कोर्ट का एक वन ऑफ द पावर है एडवाइजरी जुरिडिक्शन का सर। यानी भविष्य में कहीं भी कोई क्षेत्र में अगर कहीं एम्बिग्विटी होता है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या आदेश का मतलब कोर्ट किया जा सकता है सर, उसको अनुपालन में लाया जा सकता है। तो इस विषय में पैराग्राफ 3 में जो राकेश कुमार बनाम झारखंड सरकार का जो केस था सर, उसमें पैराग्राफ 3 में क्लियरली लिखा हुआ है सर कि इट इज क्लियर ऑन रीडिंग द एडवर्टाइजमेंट dated October 20, 2016 that 40% is the marks of whole exam rather than individual paper। यहाँ से तो एकदम क्लियर हो जाता है सर, ये चीज हर कोई देख सकते हैं सर। दूसरी बात है सर कि जो बीएसयूबी कमेटी जो है सर, वो भी अंतिम में सर जो 59 जो पॉइंट हमने बताया सर, 59 पॉइंट नंबर जो मैंने बताया सर, उस पॉइंट नंबर में क्लियरली मेंशन और बोल्ड अक्षर में मेंशन है सर कि इंडिविजुअल कटऑफ नहीं लागू होगा। ऐसा सिर्फ एमपीएससी यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, और देश के कहीं और जो जितने भी बोर्ड है सर वहाँ पे ऐसा कुछ लागू नहीं है। इसीलिए इसी को देखते हुए जेपीएससी में भी इंडिविजुअल कटऑफ की बात नहीं की गई है और ऐसा रिकमेंडेशन वो लोग नहीं किए हैं, वो रादर देन ओवरऑल कटऑफ की बात किए हैं सर। अच्छा विजय जी, ये बताएं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का आपने कोर्ट किया है, क्या ये जेपीएससी को नहीं चाहिए कि वो सामने आकर के पूरे मुद्दे पर बातचीत कर ले और इस पर एक जो क्वेश्चन मार्क लोग उठा रहे हैं इसको उसी समय पर विराम लगाया जाए? क्या आप लोगों की ओर से जेपीएससी से कोई रिक्वेस्ट किया जाएगा इस पर? जी सर, मैं आपके माध्यम से सर जेपीएससी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि रिजल्ट पूरी तरह से फेयर है, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं सर, आप भी अनुभवी हैं, आप भी देखेंगे कि जितने भी सक्सेस स्टोरीज अभी जेपीएससी के आ रहे हैं सर, आप उनको अगर गौर से पढ़ेंगे सर तो बहुत मतलब सुदूर इलाके से वो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, बहुत गरीब फैमिली से हैं जैसे कि मैं। तो सर ये साबित करता है कि ये जो एग्जाम हुआ है सर बहुत ही फेयर और बहुत ही नियमावली के तहत हुआ है सर। इसके लिए मैं जेपीएससी और झारखंड सरकार दोनों को बधाई देना चाहता हूं सर। लेकिन जो विवाद है सर, इस विवाद का निपटारा तभी हो सकता है जब जेपीएससी हम लोग की ओर से, क्योंकि इसमें हम लोग का नाम पेपर में हर दिन उछाला जा रहा है सर, इससे हम लोग की मानहानि हो रही है, इससे हम लोग की प्रतिष्ठा जा रही है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आयोग की भी छवि खराब हो रही है सर। तो आयोग को इसमें खुलकर आना चाहिए सर और हम लोग का सपोर्ट करना चाहिए कि आखिर में जी हमने जी विजय कुमार अंबेडकर जी, हमने ये चीज़ को देखा कि कई ऐसे लोगों का भी नाम आया है जो सुदूर मतलब जनजाति के हैं, आदिम जनजाति के हैं। ये लोग भी परीक्षा पास किए हैं और हमें नहीं लगता है कि ये जनजातियों के पास इतना पैसा होगा कि ये पैसा दे करके सेटिंग कर सकते हैं। जिस प्रकार से इस बार रिजल्ट आया है, रिजल्ट में हमें लगता है कोई अड़चन नहीं दिख रही है लोगों को। सवाल ये उठ रहा है तकनीक को लेकर के, हमें नहीं लगता है कि कोई भी ये बोल रहे कि लोग भ्रष्टाचार करके आए हैं। ये समाज के जो लोग भी हैं वो अब उसको इंटरप्रिटेशन गलत करते होंगे, लेकिन क्या नियमावली को अगर स्पष्ट तौर पर बोल दिया जाए तो ये अच्छा नहीं होगा कि ये सारे लोगों के हित में हो जो 7वें 8वें 9वें जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी लगेगा कि नहीं जेपीएससी में जो लोग तैयारी करते हैं वो एकदम सबूत के साथ और सही होगा। जी सर, मैं आपके माध्यम से ये बात को फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं सर कि जो बैकग्राउंड जब भी कोई एडवर्टीजमेंट का कहीं एम्बिग्विटी आती है सर, तो आपको भी पता है सर यूपीएससी पूरी तरह से कमेटी रिपोर्ट्स और इस तरह के जो जितने भी समिति बनाए जाते हैं सर उस पर आधारित काम करती है। तो सर अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं रहता डॉक्यूमेंट बीएस दुबे कमेटी तक, तो अभी जेपीएससी के वेबसाइट पे ये दर्ज किया हुआ नहीं रहता सर। कोई भी आदमी देख सकता है कि जेपीएससी के महत्वपूर्ण दस्तावेजों में ये शामिल है सर। दूसरी बात, इंडिविजुअल कटअप की बात जो बोला गया था सर, वो पीटी एग्जाम के लिए अगर इसमें पीटी एग्जाम के लिए बोला गया था या मेंस एग्जाम के लिए बोला गया था, ये क्लियर नहीं होता है सर। लेकिन इंडिविजुअल कटअप की बात एक तरफ से हो ही नहीं रही है सर। आप देखें कि जेपीएससी इस बार इस मैटर को लेकर
और इस मैटर में जब हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उस समय चूंकि मेंस का एग्जाम का डेट आ गया था सर, और उस निर्णय में ऐसा स्पष्ट रूप से उल्लेखित है सर, अभी देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस निर्णय में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जेपीएससी का जो मेंस एग्जाम का डेट निकल गया था सर, और कई बार प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट में सुधार हो चुकी थी, इसीलिए कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी सर। इसीलिए कोर्ट भी उसमें मान रही थी सर, ये इंडिविजुअल केस कट ऑफ की बात नहीं है। एक मलिक का केस, हमको एग्जैक्ट नाम नहीं पता सर, उस तरह का तो कोई केस है, उसमें कोर्ट उसको हाईकोर्ट जो है सर, माननीय हाईकोर्ट उसको कोर्ट करते हुए बोलते हैं कि वो ऐसा केस यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे इंडिविजुअल कटअप की बात की गई थी, यहाँ पे इंडिविजुअल कटअप की बात नहीं की गई थी। तो ये तो कोर्ट का हुआ सर जी। लेकिन जो चीजें अगर मान लीजिए कि जेपीएससी इस पर पहले तो स्पष्ट रुख करना चाहिए जेपीएससी को इस पूरे मुद्दे पर आकर के सामने कि उसकी नियमावली में ये चीजें हैं, और एक्सपर्ट्स कमेटी को बतानी चाहिए जो नई कमेटी सरकार फॉर्म करेगी। विजय जी, सवाल ये उठ करके सामने आ रहा है कि अगर आप लोगों का नाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार आ रहा है, क्या आप लोग इसके लिए किसी प्रकार की संवैधानिक अधिकारों का कुछ आप उपयोग करेंगे आने वाले समय में? जी सर, मैं श्योर करूंगा सर। मैं इस विषय में कुछ जानिए कानूनी सलाहकारों से बात कर रहा हूं सर। मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं जो मेरे खिलाफ पर्सनली जो मेरे खिलाफ कुछ इधर उधर की बातें लिख रहे हैं विदाउट प्रूफ सर, उसके लिए जो भी संविधान प्रदत्त जो भी मेरे अधिकार हैं उसका मैं उपयोग करूंगा सर। और इस विषय में मैं कानूनी उपचार करना चाहता हूं सर, क्योंकि ये गलत है बिना जाने सुने किसी का नाम पेपर में उछाल देना। जैसे आज का बात मैं बता रहा हूं सर, आज दैनिक भास्कर में आया है मेरा मार्कशीट, उसमें लिखा गया कि पेपर 4 और पेपर 5 का मार्क्स दोनों का सेम है, मतलब पेपर 5 का मार्क्स आया ही नहीं है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं सर आपके माध्यम से कि जिस दिन मार्कशीट जारी हुआ था सर, उसमें पेपर 5 की जगह पेपर 4 लिखा हुआ आ रहा था सर, लेकिन बाद में जेपीएससी ने इसकी सुन ली और इसमें जो त्रुटि थी सर उसको खत्म करके फिर से पेपर 4 और पेपर 5 जिस तरह आना चाहिए सर उस तरह तर्कसंगत आ रहा है सर। मतलब अभी आ रहा है सर, जो मार्कशीट आ रहा है सर उसमें ऐसे ही आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है सर कि कोई भी न्यूज़पेपर या फिर कोई भी मीडिया को दोनों का पक्ष देखना चाहिए और हर तरह से जांच कर लेना चाहिए सर कि क्या मैटर है। इस विषय में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सर कि जब रिजल्ट नहीं आ रही, मतलब जब रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रही थी सर, उसमें हम लोग कई छात्रों ने द हिंदू न्यूज़पेपर को आग्रह किया था कि अब जेपीएससी मतलब जेपीएससी रिलेटेड न्यूज छापिए कि बहुत डिले हो रहा है, हमें जल्द से जल्द मतलब इसका जो रिजल्ट है वो आए और हमें पता चले। तो इस विषय में क्या हुआ सर कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर था सर, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी सर। उन्होंने जो उसमें के तत्कालीन जो भी जेपीएससी के अध्यक्ष या सचिव थे सर, उनसे बात किए और उसके बाद जो भी हुआ सर उसके बाद ही वो मैटर वो लाए और इस विषय में आगे हुआ सर। मैं कहना चाहता हूँ सर कि ऑफिशियली और जब तक पूरी तरह से कोई आश्वस्त नहीं हो किसी विषय पर, उसमें ऐसा चीज नहीं आना चाहिए सर। ये पर्सनल जो मेंटल हरासमेंट का मतलब इस तरह का जी। आप लोग जैसे आपके बारे में हमें जो जानकारी है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हैं, स्कूल के टॉपर हैं, फिर AIEEE पास करके NIT जमशेदपुर में आपने पढ़ाई की, तो नो डाउट कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छी है और नवोदय विद्यालय से भी आप पास आउट हैं। क्या आप जब परीक्षा लिख रहे थे तो उस समय में, अब तो ये चीज़ स्पष्ट हो रहा है कि आप ऐसे नहीं है कि, हालांकि बहुत से ऐसे भी बच्चे इस बार पास किए हैं जिनकी इंटरमीडिएट में ख़राब रिजल्ट हुई थी, कम नंबर आया था, तो वो प्रेरणा के भी स्रोत हैं कि उन्होंने बाद में इतना अच्छा तैयारी किया और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए। विजय जी, क्या ये एक कोई ऐसा सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं, तो ये कौन लोग हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या आपके साथ पर्सनली कोई चीज़ है? किसी की भी तो पर्सनली टेंशन नहीं रही होगी विजय कुमार अम्बेडकर से, तो ये चीज़ें चलाने वाले लोग कौन होंगे, कैसे ये चीज़ें हावी होती हैं और इस पर आपके ऊपर में और आपके जैसे दूसरे छात्र छात्राओं पर कितना प्रेशर पड़ता है? जी सर, मैं इस बारे में स्पष्ट करना चाहता हूँ सर कि देखिए, वे जो लोग हैं सर, तथाकथित छात्र नेता जो भी हैं सर, मेरा उनसे पर्सनल दुश्मनी और पर्सनल वैर नहीं है सर। और मैं तो बहुत मतलब मैं तो फेसबुक और इस सबसे बस नाम सुना हूँ और देखा हूँ सर, मुझे आज तक पर्सनल उन लोगों से भेंट भी नहीं हुई है सर। लेकिन मैं यही चाहता हूँ सर कि उन लोगों ने जब भी सरकार के सामने जो मुद्दे उठाए हैं उसमें मूलवासी, आदिवासी, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की बात उन्होंने
पिछड़ा वर्ग के मुद्दे को ही उठाने की कोशिश की है सर। लेकिन अभी जो फिलहाल वो लोग कर रहे हैं सर, पेपर के माध्यम से जो ये अपना नाम मतलब जो हम लोग का नाम उछाला जा रहा है सर कि ये लोग का एक विषय में कम है और या फिर ये ऐसा चीज है, तो आप कहीं ना कहीं देखें सर जिस मुद्दे के लिए वो लोग लड़ रहे थे सर हम लोग के पक्ष में, आज हम लोग का एक विरोधी नजर आ रहा है सर। क्योंकि आप देखें सर रिजल्ट जब आप पेपर पढ़ेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम इसमें SC ST कैंडिडेट का ही नाम उल्लेखित हुआ है। तो इसका मतलब सर उन्हें इस चीज की सूझ लेनी चाहिए, जहां तक वो नाम गोपनीय रखना चाहिए सर, किसी का नाम नहीं उल्लेखित करना चाहिए। क्योंकि JPSC ने अभी तक सार्वजनिक रूप से तो मार्क्स जारी नहीं किया है सर, तो किसी का भी मार्क्स इस तरह से जारी नहीं करना चाहिए सर। तो एक तो ये क्या, अच्छा ये बताइए विजय कुमार जी की JPSC इतनी बड़ी संस्था है और जब वो रिजल्ट निकाल रही होगी, एक तो लॉकडाउन पीरियड में निकाला गया, उसके पहले कई विवाद था, क्या JPSC ने रिजल्ट निकालने में कोई जल्दबाजी दिखा दिया या फिर उसने अपने एडवोकेट जनरल होते हैं उनसे सलाह लिया होगा, कई वकील की टीम होती है, क्या JPSC उन चीज़ों पर गौर की होगी रिजल्ट के पहले कि ये विवाद हो सकता है 40% वाला या फिर OBC के कट ऑफ वाला मामला हो, हिंदी इंग्लिश का मामला हो? आपको नहीं लगता है कि इन चीज़ों को बिना देखे हुए JPSC ने रिजल्ट जारी किया या फिर वो बात की होगी इन चीज़ों पर? श्योर सर, श्योर। देखिए सर JPSC जो है एक उच्च संवैधानिक संस्था है सर, तो जाहिर सी बात है सर कि ये सारी चीजों को कंसीडर करते हुए इस बार का रिजल्ट दिया गया सर। जब मेरा नाम पर्सनली पेपर में उछाला गया सर, तो मुझे बहुत जद्दोजहद से जो अभी परीक्षा नियंत्रक हैं सर उनका नंबर मिला, ज्ञानंद सर का। तो मैंने एक दो बार कॉल लगाया तो कॉल नहीं वो मतलब रिसीव हो पाया सर। लेकिन जब मैंने उससे बात किया, मैंने पर्सनल मैटर रखा कि सर मेरे साथ इस तरह हो रहा है, आयोग मेरे साथ खड़ी है, तो आयोग इस पे क्या कदम ले रही है सर। तो उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा कि ये जो रिजल्ट है ये पूरी तरह से फेयर है, इसमें कहीं कोई एम्बिग्विटी नहीं है, इसीलिए JPSC अपने स्टैंड पे क्लियर है। तो आप यहीं से समझ जाइए कि सर जो भी रणनीति होगी, रणनीति रही होगी JPSC की, वो पूरी तरह से पारदर्शी और साफ स्वच्छ और मतलब समझबूझ कर सलाह मशविरा लेकर इस नतीजे पर और इस नतीजा को मतलब जारी किया गया सर। इसलिए मेरे तरफ से मतलब मैं क्लियर हूं कि JPSC का जो ये रिजल्ट है पूरी तरह से फेयर और मतलब पारदर्शी है। जी विजय कुमार अम्बेडकर जी, क्या नहीं लगता है कि JPSC बहुत देर कर रही, उनको अभी आना चाहिए फ्रंट में? और जिस प्रकार से स्टूडेंट्स और युवा जो सवाल उठा रहे हैं, सरकार के मंत्री से भी मिले हैं, फिर बंधु तिर्की विधायक जी से, मांडर विधायक से मिले हैं लोग, अंबा प्रसाद को चिट्ठी लिखे हैं, तो नहीं लगता है कि JPSC कहीं ना कहीं थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है? उसको जल्दी से आकर के पूरी चीज़ों को स्पष्ट तौर पर सामने बताना चाहिए कि ये सच्चाई है, ये नियमावली है। क्योंकि जो कन्फ्यूजन चल रहा है पूरे सोशल मीडिया में वो यही चल रहा है कि JPSC ने गलत किया है। 40% वाली जो बात थी इस पर इंडिविजुअल कटअप था। हाईकोर्ट ने ये डिसीजन भी दिया था कि PT के लिए वो था या फिर मेंस के लिए था, यह स्पष्ट नहीं था। लेकिन JPSC अगर चुप रह जाती है इसी प्रकार से तो ये मामला और विवादित होगा और लोगों के अंदर कन्फ्यूजन और बढ़ता चला जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता है? जी सर, हमको ऐसा नहीं लगता सर, क्योंकि JPSC जो है सर समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो मैं पेपर डेली पढ़ता हूँ सर, मैं देख पा रहा हूँ कि जब भी ऐसा समय समय पर इन विरोधों का खंडन वो कर रहे हैं सर। और मुझे भरोसा है कि ये जो वर्तमान में जो विवाद हुआ है उनका भी वे खंडन करेंगे सर, क्योंकि ये पूरी तरह से न्याय संगत और पूरी तरह से जो ये BS दुबे कमेटी रिपोर्ट है सर, और जो एडवर्टीजमेंट है सर, और जो मतलब सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायालय है सर, उनके परक ये निर्णय है सर पूरी तरह से। इसलिए हम लोग भी आश्वस्त हैं सर और कि रिजल्ट में संशोधन या खास करके इस विषय में तो संशोधन नहीं होना चाहिए सर, और इसीलिए JPSC इस पे पूरी तरह से क्लियर है सर, और इस पे JPSC स्टैंड लेगी। मुझे आशा है सर कि JPSC हम देखिए एक चीज़ और हमारे पास जो लग रहा है कि जैसे जब हमने BS दुबे कमेटी की रिपोर्ट है, एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट है और सरयू राय जी की कमेटी की रिपोर्ट है, हमने जब पूरी रिपोर्ट को देखा तो उसमें 2-3 चीज़ें हमें समझ में आया कि रिपोर्ट ने ये कहा है कि आप झारखंड के मूल वासियों को, झारखंड के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चयनित कीजिए। और यही कारण है कि JPSC के PT परीक्षा में झारखंड का एक पेपर रखा गया है, मेंस में एक रीजनल लैंग्वेज को जगह दिया गया है 150 नंबर का।
तो ये आपको लगता है विजय कुमार अम्बेडकर जी की इस बार जेपीएससी का जो चयन हुआ है वो मूलवासी और आदिवासी जो हमारे एससी एसटी भाई बहने हैं, क्या उनके फेवर में हुआ है, उन कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुए हुआ है? जी सर, हमें पूरी तरह से लगता है सर, क्योंकि जो मूलवासी, आदिवासी और मतलब हम लोग जो है सर, मतलब अनुसूचित जाति और जो भी पिछड़े वर्ग हैं सर, मैं देख पा रहा हूँ। मैं कई दिनों से सक्सेस स्टोरी पढ़ रहा था सर, जो भी इसमें जेपीएससी एग्जाम में पास हुआ है, तो मुझे लगा कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत ही मतलब जो इलाका या फिर जो ऐसा कहना सर कि जो वर्ग अछूता था विकास से, वो लोग भी अब आगे बढ़ रहे हैं सर, और इस तरह के सम्मानजनक पोस्ट में वे आगे अफसर बनेंगे और झारखंड का नाम रोशन करेंगे सर, और झारखंड के ही वासी हैं सर। तो इसीलिए मुझे तो इसमें तो कोई एम्बिग्युइटी नहीं लगता सर कि झारखंड का वो मतलब अधिकतर इसका झारखंड वासियों, झारखंड के जो छात्र हैं सर, उसको लाभ मिला है कि नहीं। मुझे तो लगता है इसमें 100% मैं इसमें आश्वस्त हूँ कि झारखंड वासियों को लाभ मिला है। इसीलिए मैं अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन सर, मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का जो जेपीएससी जो रिजल्ट जारी किया है सर, मतलब उनके ही कार्यकाल में इस तरह से निष्पक्ष और इस तरह से क्लियर जारी हुआ है सर। अच्छा, क्या ये रिजल्ट निकालने में थोड़ी हड़बड़ी नहीं दिखा दिया जेपीएससी की? लॉकडाउन का समय था और ऐसे समय पर निकाला गया कि जब स्टूडेंट्स जा भी नहीं सकते हैं, किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं। थोड़ा और इंतज़ार कर लेते, लॉकडाउन चल ही रहा था, इतने दिनों से रिजल्ट 5-6 साल हो ही गया था, तो कुछ और दिन इंतज़ार कर लेते तो क्या दिक्कत थी इसमें? नहीं सर, इस विषय में बोलना चाहता हूँ सर, आप देखेंगे कि जब भी मेंस एग्जाम होता है यूपीएससी में, उसके कुछ ही दिन के बाद मतलब जो रिजल्ट आता है सर, उस इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के कुछ ही दिन बाद, कई बार तो ऐसा हुआ है सर कि 1 से 2 दिन के अंदर ही रिजल्ट पब्लिश कर देती है यूपीएससी सर। तो उस हिसाब से देखा जाए सर, क्योंकि ऑलरेडी मेंस का जो रिजल्ट जो दिया गया सर, वो 1 साल के बाद दिया गया सर। 2019 में जनवरी फरवरी में ये एग्जाम हुआ था सर, और इसका रिजल्ट जो दिया गया सर वो फरवरी 2020 में दिया गया सर। तो ऑलरेडी 1 साल का डिले हो चुका था सर। और उसके बाद जो इंटरव्यू लिया गया सर, तो उसके बाद तो स्वाभाविक रूप से है सर कि इंटरव्यू में सिर्फ इंटरव्यू का मार्क्स ऐड होकर मेरिट लिस्ट बनना था सर। तो इसमें देरी का सवाल कहाँ से आता है सर, और हड़बड़ी का सवाल कहाँ से आता है सर? जी, मतलब ये जेपीएससी ने सही समय पर निर्णय लिया, आपको ऐसा लगता है? जी सर, सही समय पर लिया है सर। एक चीज हम और पूछेंगे कि जैसे ये क्या आपको पहले से ऐसा कोई अंदेशा था जब रिजल्ट निकला, आपका नाम सक्सेस में आया, तो ऐसा कोई अंदेशा था कि ये 40% का कोई मुद्दा आएगा इन फ्यूचर और इस पर इतना बड़ा बवाल मच जाएगा? नहीं सर, ऐसा हमको नहीं था सर, क्योंकि मैं और सब पब्लिक सर्विस कमीशन की तो बात नहीं जानता हूं सर, लेकिन मैं यूपीएससी की बात जानता हूं सर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सर, उनके बारे में मैं जानता हूं सर कि इंडिविजुअल कट ऑफ पर सब्जेक्ट का केवल 10% ही रहता है सर, और वो क्लियर कट मेंशन रहता है सर कि इंडिविजुअल कट ऑफ होगा सर। तो वैसी कुछ बात नहीं थी सर, इसलिए मैं आश्वस्त था कि जो भी रिजल्ट आएगा, या फिर जो मेरा जब रिजल्ट हुआ सर, तो मैं आश्वस्त था कि मेरा रिजल्ट फेयर और पारदर्शी तरीके से हुआ सर, और जो भी है सर, ऐसा कुछ अंदेशा मुझे नहीं था सर। जी, ये तो चलिए, यूपीएससी में 10% ही मेंस में कट ऑफ रखा जाता है और जेपीएससी में 40% कैसे हो सकता है, ये एक सवाल उठ सकता है। हम सवाल आपसे ये पूछेंगे कि जब बात होती है तो एक सवाल ये भी आ रहा है हिंदी अंग्रेजी को लेकर, और ये जो लोग हैं सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, वो ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जेपीएससी जानबूझ करके हिंदी अंग्रेजी का नंबर जोड़ दिया। कुछ लोग तो यहाँ मैसेज भी कर रहे हैं कि जानबूझ के जेपीएससी ने ऐसा तकनीकी अड़चन में डाला है कि लोग कोर्ट चले जाएं और इसके बाद मामला उलझ जाए। तो क्या आपको लगता है कि हिंदी अंग्रेजी का नंबर जोड़ना सही था? जी सर, जोड़ना सही था सर, क्योंकि आप जब भी देखेंगे सर, पहले मैं एडवर्टीजमेंट की बात करता हूँ सर, विज्ञापन की बात करता हूँ। विज्ञापन में कुल मार्क्स जो है सर वो 1050 है सर। इसका मतलब है सर कि जेपीएससी का जो मेंस का जो एग्जाम हुआ सर, सिविल सर्विस का सर, उसमें पेपर 1 भी इंक्लूडेड था सर, वो भी मेरिट लिस्ट में काउंट होना तय था सर। इसीलिए कुल मार्क्स 1050 है सर। और इस बात का जो स्पष्टीकरण जो परीक्षा नियंत्रक अभी वर्तमान में है सर जेपीएससी के, उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से ऑलरेडी कर दिए हैं सर। इसलिए इसमें पूरी तरह से एडवर्टीजमेंट के अनुरूप है सर। दूसरी बात, जो रिपोर्ट क्या कहती है सर, इस
विज्ञापन का जो बैकग्राउंड है वो रिपोर्ट ही है सर। तो ये जो रिपोर्ट है सर वो 46 पॉइंट जो है सर, उस रिपोर्ट का जो 46 पॉइंट नंबर है सर, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इट फर्दर सजेस्टेड दैट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस पेपर शुड बी काउंटेड, एंड ऐसा लिखा हुआ है सर, फॉर द मेंस एग्जामिनेशन एंड फॉर द ग्रेडेशन फॉर मेकिंग ग्रेडेशन लिस्ट सर। तो ये तो क्लियर है सर। तो लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो भी ढेर सारे ऐसे सबूत हमारे पास भेज रहे हैं। हमारा नंबर 9431156794 है, उस पर लोगों ने भेजा है और लिखा है कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। अब मेरे को अपने अनुसार से तो मुझे तो ये जायज लगता है सर, एज पर एडवर्टीजमेंट और एज पर इसके एडवर्टीजमेंट की जो बैकग्राउंड है बीएस दुबे कमेटी रिपोर्ट, उसके अनुसार से तो, क्योंकि सर देखिए इस तरह का क्लियर कट एक्सप्लेनेशन जब मेरे साथ इस तरह का विवाद हुआ सर, तो मैंने अन्य जितने भी स्रोत थे सब में मैंने इसको खंगालने का कोशिश किया कि आखिर जो जहाँ भी एम्बिग्युइटी होगा विज्ञापन में, इसका सहारा अभी जो हम लोग सफल छात्र हैं सर वो कहाँ लेंगे। तो जेपीएससी के वेबसाइट पे जो मिला है दस्तावेज सर, वो दस्तावेज का ही माध्यम बना के ना हम लोग देंगे सर। तो वैसे ही दस्तावेज में इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है सर कि इसका ग्रेडेशन लिस्ट में होता और इसका मेंस एग्जाम में कुल टोटल मार्क्स में ये इंक्लूडेड था जी। अगर विजय कुमार अंबेडकर जी, अगर ये देखा जाए कि अगर मान लीजिए कि जेपीएससी एक नया लिस्ट जारी करती है, सपोज कीजिए कि एक नई बैठक होती है, एक नया लिस्ट जारी करती है और उसमें ये कर देती है कि 40% नंबर इंडिविजुअल लाना था, ऐसे में आप जो सारे छात्राएं जो चयनित हो गए वो उसके बाद वो क्या करेंगे? क्या वो फिर कोर्ट में चले जाएंगे या फिर वो सोशल मीडिया कैंपेन करेंगे कि नई धांधली हो रही है और जानबूझ करके छांटा जा रहा है? क्या ऐसा कोई उम्मीद है? देखिए सर, मैं अगर मेरा मंतव्य की बात की जाए सर, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही है सर, क्योंकि जो अभी हम लोग का जो रिजल्ट दिया गया सर, ये पेपर 1 मार्क्स इंक्लूड करके और जो 40% है सर इंडिविजुअल बात है सर, इसको साइलेंट रख के ये रिजल्ट दिया गया है सर, जो कि न्याय संगत है सर, और जो विज्ञापन है सर उसके पर ये रिजल्ट है सर। तो मेरे अनुसार से तो ऐसा नहीं लगता है सर। और मतलब अगर किसी कारणवश फिर से अगर ऐसा किया जाएगा सर, तो आप खुद सोचिए कि फिर से मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट जारी करना पड़ेगा और फिर से इंटरव्यू जेपीएससी द्वारा लिया जाएगा, तभी ऐसा संभव है सर। और अगर इस तरह का केस होगा सर, तो हम लोग अपना पक्ष रखेंगे सर। जी, लेकिन यहाँ पर हम जैसे दर्शकों को फिर से एक बार बता दें कि छठी जेपीएससी का रिजल्ट आने के बाद 21 अप्रैल को रिजल्ट आया, 29 को मार्क्स अपलोड हुआ। उसके बाद कई त्रुटियां को लेकर के सवाल उठने लगे, कई लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। पहले सवाल हुआ कि ओबीसी का कटअप 594 है, 593 का सिलेक्शन क्यों हुआ? इसको जेपीएससी ने कहा कि एरर दिक्कत हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। उसके बाद सवाल उठा हिंदी अंग्रेजी को लेकर, जेपीएससी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कुल पूर्णांक 1050 है। इसके बाद आरोप लगा कि 40% इंडिविजुअल नहीं है मेंस में। और अब इस पर क्या होगा, इस पर हमारे साथ में लाइव कार्यक्रम में विजय कुमार अंबेडकर है, जिसका नाम सोशल मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोगों ने धड़ल्ले से दिया है। इनकी मार्कशीट भी डाली गई है, किसी ने उसमें छाप दिया है कि एक पेपर में नंबर नहीं आया है। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि इन्होंने कहा कि वो नंबर दूसरे दिन फिर उसमें दिया गया। तो करे कोई भरे कोई, अगर जेपीएससी की कोई त्रुटि हो जाती है तो क्या इसके लिए किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हनन किया जा सकता है? एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है अंबेडकर जी। लेकिन अगर आप लोग भी कोर्ट जाएंगे और ये जिनका जो लोग सोशल मीडिया कैंपेन कर रहे हैं ये लोग भी कोर्ट जाएंगे, ऐसे में जो हमारे युवा 7वें 8वें 9वें जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके मनोस्थिति पर इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए सर, फिलहाल तो हम लोगों ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया कि कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जो रिजल्ट है सर वो पारदर्शी है, क्लियर कट है और विज्ञापन के अनुरूप है सर। इसीलिए हम लोग का जो रिजल्ट अभी जो जारी किया गया सर, यही अंतिम रहेंगे सर। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि माइनर जो चेंजेबल थिंग होंगे, अगर कुछ गलती हुआ होगा सर, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई गलती हुआ होगा सर। अगर इनकेस कुछ गलती हुआ होगा सर, तो माइनर चेंजेस की पॉसिबिलिटी नजर आती है सर, तो वो एक्सेप्ट किया जा सकता है सर। लेकिन आमूलचूल परिवर्तन अगर होता है सर रिजल्ट में, तब तो एक दूसरा
मतलब केस बन मतलब एक दूसरे टाइप का चीजें होने शुरू हो जाएंगी जी विजय कुमार अम्बेडकर जी, मैं हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि इस पर जब भी रिव्यू हो आप लोगों की पूरी पक्ष हो, नियमावली के अनुरूप ही जेपीएससी अपने सारी चीज़ों को करे। हमसे बात करने के लिए और हमारे व्यूअर को तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक यू सर। हम आपको ये बता दें कि जेपीएससी को लेकर चूंकि विवाद बहुत बड़ा चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि छात्र नेता के प्रतिनिधियों की भी आपको हम बातचीत सुनवाएं और हमारे अगले कार्यक्रम में इसी से जुड़े हुए तमाम मुद्दे पर हम बातचीत करते रहेंगे। विजय कुमार अम्बेडकर के साथ हम कोशिश करेंगे कि जो छात्र नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, दोनों लोग हमारे डिबेट शो में आए, बात करें, खुल करके बात करें, क्योंकि यहाँ पर एडिटिंग नहीं होती है, यहाँ पर सीधा ब्रॉडकास्टिंग होता है, आपको बताई जाती है पूरी सच्चाई, दोनों पक्ष की बात हम करते हैं। हम एक तरफा न्यूज नहीं चलाते हैं। झारखंड अब तक न्यूज चैनल एक रजिस्टर्ड न्यूज चैनल है, ये आपको जानकारी दे दें। 2003 से जमशेदपुर से इसका प्रसारण लगातार हो रहा है। अब आपको हम ये बताते हैं कि बहुत सारे ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं और हमारी कोशिश ये होगी कि इस पूरे मामले पर, पंचायत सचिव वाले मामले पर, हम अपने कार्यक्रम में सोनी कुमारी को लाएंगे और जिनसे पूछेंगे सीधा सवाल कि क्या उनके चलते झारखंड की तमाम नौकरी रुक गई है। हमारे साथ कार्यक्रम में छात्र नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है, जिनके साथ भी हम बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या 7वां 8वां 9वीं जेपीएससी ढंग से हो पाएगा या इसी प्रकार से चीज़ें चलती जाएगी। हमारी तथ्य पर आधारित बातचीत होती है, हमारा विश्लेषण सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग विश्वास करते हैं और इसी उम्मीद के साथ हम करते हैं कि आपको वन साइडेड नहीं करके जिनकी बातचीत हो रही है उनको लाइव कार्यक्रम में सीधा लाया जाए। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं और